तो हेलो मेरे प्यारे कक्षा 9 के सभी बच्चों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो। नई एनसीईआरटी की आज हमारी पहली क्लास होने जा रही है। तो जिन भैया बहनों को नई एनसीईआरटी देख करके मैथ से साइंस से डर लग रहा है कि भैया सर कैसे आखिर अब इस नई एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, पुरानी वाली तो कुछ आसान थी, कुछ पहले से देख रखा था, कुछ भैया लोगों की नोट्स ले रखी थी, लेकिन अब तो सिस्टम ही पूरा नया बदल गया है, सारी किताबें बदल गई हैं, सारा नोट्स चेंज हो गया, तो सर अब क्या करेंगे। तो जो बच्चे परेशान हैं नई किताबों को देख करके, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज से हमारी नई एनसीईआरटी किताब की पहली क्लास शुरू होने जा रही है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। अब इस सेशन में मैं आपको प्रयास ये करूंगा कि इतना बढ़िया से, चाहे वो मैथ्स हो चाहे साइंस हो, इस हिसाब से कोई और भी सब्जेक्ट हो, मतलब प्रयास ये रहेगा कि नाइन्थ में नया सिलेबस देख करके, नई किताबें देख करके जो आपके अंदर का जो डर है वो 2-3 मेरी क्लास लेने के बाद वो डर आपके अंदर से बिल्कुल से निकल जाए। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भैया बहन अभी फिलहाल इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल पे नए हो तो यार जा करके हमारे ज्ञान केमिस्ट्री का परिवार का सबसे पहले आप हिस्सा बनो। जैसे आप हमारे परिवार में ऐड होगे ना, आधा डर तो आपका तत्काल दूर हो जाएगा, उसके बाद बचा आधा डर मैं दूर कर दूंगा, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। और इस सेशन को शुरू कर रहे हैं, पहली वीडियो है नई एनसीईआरटी बुक की, तो अगर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर लास्ट में आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी तो है, क्योंकि मेहनत करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, हाँ। और अगर कोई डाउट आपके बनते हैं तो उस डाउट को हमें जरूर बताइएगा, उसको हम क्या करेंगे अगली क्लास में उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलो आज से स्टार्ट करते हैं। मैथ का जो हमारा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, तो आज की जो हमारी पहली क्लास होने वाली है, इस पहली क्लास में लोग मैथ्स का कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। किसके इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स का, ठीक है ना। तो चलो इस क्लास को एकदम शानदार बनाते हैं आप और हम मिल करके, ठीक है। तो चलिए, चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल, भैया लीनियर पॉलिनोमियल है क्या सर, इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल देखिए सब बच्चे जानते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या, जहां पे देखिए वेरिएबल्स आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वेरिएबल्स और प्लस कांस्टेंट, जब वैल्यू मिलती है वेरिएबल और कांस्टेंट की, जैसे एज एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिया 3x, आपके सामने मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस का 7। तो हाँ सर, हमने पढ़ा था, हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, हम लोग इसको बोल देते हैं पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल, जहां कुछ ना कुछ पावर्स हो, जैसे कि यहाँ पे इसकी पावर है कुछ ना कुछ, यहाँ इसकी कुछ ना कुछ पावर है, यहाँ कुछ ना कुछ पावर है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल बोल देते हैं। जहां पे वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कहीं ना कहीं एक समेशन आपको देखने को मिलता है। समेशन मतलब एक प्रकार से इनके मिलाप से बनने वाला जो हमारा इक्वेशन होता है, ठीक है ना, उसकी कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए। अब मैटर ये करता है कि सर यहाँ पे तो हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल देख रहे हैं, कौन सा पॉलिनोमियल देख रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसको क्या बोलेंगे, तो मैं आपको बता दूं, जिस पॉलिनोमियल की बात एकदम ध्यान समझिएगा, जिस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर, जिस पॉलिनोमियल की एकदम शुद्ध भाषा में समझा रहा हूं कि जिस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर अगर 1 है, सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर 1 है, तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या नाम दे देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल दे देंगे। अच्छा सर, अगर पावर 1 है तो लीनियर बोल देंगे, ठीक है ना। यहां से हम क्या समझे कि अगर हाईएस्ट पावर हमारी क्या है, हाईएस्ट पावर अगर हमारी कितनी है 1, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोल देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर गुरुजी वही हाईएस्ट पावर हमारी कितना आ जाए, 2 आ जाए, या हाईएस्ट पावर 3 आ जाए, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर हाईएस्ट पावर 1 है, जिसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। और बात अगर करेंगे 2 की, तो उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप लोग जाहिर सी बात है पीछे पढ़ चुके होंगे। और अगर वही पावर हमारी 3 हो जाए, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बारी बारी सारी चीजों को पढ़ते हैं और इस सेशन को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वी हैव लर्न अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन अर्लियर ग्रेड्स, मतलब पीछे आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा होगा। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट, हम सीखेंगे किसके बारे में, स्पेशल टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अलग अलग प्रकार के, मतलब एक विशेष प्रकार के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, जिसका नाम क्या है भैया, लीनियर पॉलिनोमियल। भैया चैप्टर का नाम दे दिया था गुरुजी, तो आगे तो पता ही है कि लीनियर ही पढ़ने वाले हैं। चलो तो और आगे इसको बढ़ते हैं और बारी बारी करके चीजों को समझते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टर्म्स है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कांस्टेंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कोएफिशिएंट है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वेरिएबल। ये पॉइंट्स अगर आप लोग को दिख रहे हो तो एकदम ध्यान से समझिए, बारी बारी करके इन पॉइंट्सों को समझते हैं। तो टर्म्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो अगर मैं इनकी बात करूं, तो जैसे कहीं पे कोई बोल दिया टर्म्स, तो सबसे पहली बात मेरी बात सुनिए, जैसे ये लिखा है ना 4x प्लस का 7,
तो सबसे पहली बात, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है सर? 1 है। तो क्या हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे? हाँ, मैं लिख दूंगा सर ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अब दूसरी चीज आगे सर क्या है? अब जैसे लिखा है टर्म्स, अब कोई भी पॉलिनोमियल हो, कैसा हो, लीनियर हो, क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, कैसा भी हो, उसमें जो बीच में प्लस माइनस लगा करके हम उनको अलग अलग करते। देखिए जैसे यहाँ पे प्लस लगाए तो प्लस लगाने से इधर वाली ये अलग हो गया, इधर वाला अलग। तो ये जो प्लस और माइनस लगाने से जब इक्वेशन डिवाइड होने लगता है, बंटवारा हो जाता है, तो बंटवारा होने के बाद एक टर्म ये पूरा कहलाएगा, एक टर्म ये कहलाएगा। तो हम यहाँ पे अगर आपसे मैं पूछूं कि प्यारे बच्चों ये बताइए यहाँ पे कुल मिलाकर के कितने टर्म्स हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर यहाँ 2 टर्म लिखे हुए। कितने टर्म लिखे हैं? एक ये है, एक हमारा ये है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने टर्म है, तो आप तुरंत बताओगे कि सर 1, 2 और यहाँ पे कितने टर्म आ गए? 3 टर्म आ गए। तो आई होप आपको टर्म समझ में आया होगा। अब यहाँ पे टर्म के आगे क्या दिया है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसी वैल्यू जो कभी जीवन में बदलती नहीं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ जाए, -1, -2। भाई आपसे अगर मैं कहूंगा 5, तो तुम चाहे गणित की कोई भी किताब उठा लो, 5 का मतलब 5 ही होगा। हर किताब में 5 का मतलब 5 ही लिखोगा। ऐसी वैल्यू जिनका कभी अस्तित्व जो बना है वही बना रहेगा, जो कभी चेंज ही ना हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। जैसे कि कहीं पे मैंने लिखा है 3x प्लस का 6, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या है जिसमें कोई वेरिएबल ना लगाओ, तो आप यहाँ क्या बोलेंगे? गुरुजी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हमारी क्या है? 6 है। ठीक है ना? मतलब 1 से लेकर के कहां तक? इनफाइनाइट तक जाने वाली सारी वैल्यूज हमारी क्या होती हैं? इन कांस्टेंट में आती है। किस में आती हैं? कांस्टेंट में आती है। ठीक है सर। आगे क्या दिया? कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं हिंदी में गुणांक। गुणांक का मतलब क्या है सर? गुणा वाला अंक। मतलब गुणा वाला अंक कैसे? जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3x प्लस का 7। अब मैं आपसे पूछूंगा ये बताइए x का कॉफिशिएंट क्या है? तो आप बताओ x में किसका मल्टीप्लाई है? आप तुरंत बोलोगे कि सर 3 का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3। कोई और क्वेश्चन अगर कोई और मैंने अगर इक्वेशन यहाँ पे ले लिया, जैसे कि 6x² प्लस का 7y प्लस का 5, मान लीजिए ऐसा कुछ इक्वेशन है, और मैं यहाँ से आपसे पूछ रहा हूँ बताओ y का कॉफिशिएंट। तो बताओ y में किसका मल्टीप्लाई? तो तुम खट से बोलोगे सर 7। अगर मैं आपसे पूछूं x² का कॉफिशिएंट, तो आप क्या बताओगे? 6। अगर मैं आपसे पूछूं x का कॉफिशिएंट, तो अरे गुरुजी यहाँ तो x है ही नहीं, तो जब x ही नहीं तो उसका कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे लिया है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। भाई एक्स बराबर किसी किताब में सवाल में 5 आया, किसी में 6 आया, किसी में 9 आया, किसी में क्या आया है? 10 आया है। ठीक है ना? चलो तो इसी के बाद और आगे बढ़ते हैं। नई एनसीईआरटी तो डरने की बात नहीं। देखो सबसे मेन चीज क्या है? हाँ, मेहनत सबसे मेन चीज है भाई। किसी भी चीज के पीछे अगर आप मेहनत करो, आप देख रहे हो फिलहाल चेहरे में पसीना आपको दिख रहा है, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत आप भी करिए। ठीक है ना? किसी चीज को देखने मात्र से डर जाने से कुछ नहीं होना है, या किसी चीज को आप सोचे कि नहीं बस हो जाएगा हो जाएगा, तो फिर हो चुका। भाई उस कॉपी किताब उठाइए, मेहनत करिए, समय दीजिए, ऑटोमेटिक सारी चीजें आएंगी। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं कि अगर किसी के हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से हम पॉलिनोमियल को वो करेंगे। ठीक है ना? और जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो चलो यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर में आप मुझे बताओ, अगर इस पॉलिनोमियल की देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर 3 होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर कितनी? 3। डिग्री भी इसकी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जितनी हाईएस्ट पावर हो जाएगी उसी उतनी हमारी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। ठीक है ना? यहाँ पे आओ दूसरे नंबर पे। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आपको दिख रही है प्यारे बच्चों? 2। अब हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 2। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर हाईएस्ट पावर आपको 2 दिख रहा है तो उसको हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे कौन सा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है? क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। ठीक है ना? चलिए आगे। अब बात करते हैं अगर हाईएस्ट पावर 1, देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? 1 मैंने लगाया। ठीक है ना? तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 1। और जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं प्यारे बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है ना? कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे दिखा हुआ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट मतलब भैया जैसे यहाँ पे देखो, अब x की पावर 0 मतलब क्या होता है? 8 ही x की पावर 0। x की पावर 0 मतलब होगा 1 इंटू 8। तो आंसर क्या आएगा? 8। मैंने बताया ना कि भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी है, ये सब हमारे किस में जाते हैं?
कांस्टेंट में जाते हैं, ठीक है ना। तो आई होप इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। इसको अच्छे समझ लीजिए कि क्या कि हाईएस्ट पावर 1 तो लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे, ठीक है ना। चलो तो अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं और एक एक्सरसाइज आज की क्लास में निपटाते हैं और अगली क्लास में हम लोग बारी बारी करके सारी एक्सरसाइजों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वही डिग्री क्या होती है, वही डिग्री मैंने आपको देखो ऊपर लिखी हुई है यहाँ पे, ये देखो क्या है कि द हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल की, उसे को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो बस यहाँ पे धीरे धीरे आप बस देखो इसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो सीधे सीधे कितना लिख दोगे डिग्री 2। दूसरे वाले में आओ, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो कितना लिख दोगे यहाँ पे 3। भैया यहाँ पे आओ, यहाँ पे तो अगर देखा जाए तो हम क्या अपने से लगा कि एक्स की पावर क्या लगा देंगे 0, क्योंकि भैया कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी 0। अगले वाले में आओ, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख दोगे डिग्री, मतलब जो जिसकी जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसमें डिग्री की वैल्यू वही होगी। हाईएस्ट पावर 5 है तो डिग्री भी 5, हाईएस्ट पावर 10 है तो डिग्री भी 10 होगी। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आएगा, कॉपी में लिख लेना डिग्री बराबर क्या, डिग्री बराबर हाईएस्ट पावर किसकी, पॉलिनोमियल की, ठीक है ना। चलो और आगे चलते हैं, अब बात करते हैं, कह रहा है राइट द पॉलिनोमियल। आप पॉलिनोमियल लिखिए, पॉलिनोमियल कैसा लिखना है, जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री कितनी हो 3, मतलब 3 ठो पॉलिनोमियल बनाने हैं। कितने पॉलिनोमियल बनाने हैं, जिसकी डिग्री 1, जिसकी डिग्री 2, जिसकी डिग्री कितनी हो 3। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सीधे सीधे ध्यान समझो, 1 वाले के लिए हमने सीधे सीधे क्या लिख दिया 3x प्लस का 8। ये लो भैया हाईएस्ट पावर कितनी है 1, पहला हो गया। दूसरे में नंबर में 2 लेना है तो ऐसे ले लो 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 7, ये ले लो भैया, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, ये लो ये भी तैयार हो गया। अब 3 वाला लेना है तो ले लो x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 9। अब बताओ हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर 3, 3 वाला हमको लेना, ठीक है ना। मतलब हमसे कह रहा था कि आपको एक बार 1 लेना है हाईएस्ट पावर, एक बार 2 लेना है, एक बार क्या लेना है 3 हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री, और क्या बनाना है आपको, पॉलिनोमियल बनाना है। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल के इसको नोट कर लीजिए, आपके सामने ये क्या बन गया है, पॉलिनोमियल बन गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगर समझ में आया हो तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज द कोफिशिएंट। अब देखो कोफिशिएंट मतलब मैंने अभी क्या बताया है, गुणांक। गुणांक मतलब क्या होता है, गुणा वाला अंक, ठीक है ना। अब बताओ किसका पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का, ढूंढो इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ। अब एक्स स्क्वायर तुम्हारा कहाँ, ये है, एक्स स्क्वायर में किस अंक का गुणा है, तो तुम सीधे सीधे बोलोगे किस अंक का गुणा है, प्लस के 6 का। किसका गुणा है, प्लस के 6 का। तो सीधे सीधे यहाँ क्या लिखोगे कि गुरुजी एक्स का जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, प्लस का 6, ठीक है। और किसका पूछ रहा है, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब कहाँ प्यारे बच्चों, ये लिखा है एक्स क्यूब, ठीक है ना। ये क्या लिखा है प्यारे, देखो सर का पसीना बह के नीचे आ रहा है। अब और किसे मेहनत कहते हैं, यही मेहनत अगर आप लोग भी कर लो तो यार अच्छा स्कोर हो जाए, ठीक है ना। बोर्ड्स में 9th में भले हो, लेकिन अभी से मान के चलो कि बोर्ड आपका बहुत नजदीक है, ठीक है ना। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, आपके सामने दिख रहा है माइनस का 3, तो इसमें कितना लिख दोगे, माइनस का 3। सीधे सीधे कोफिशिएंट मतलब क्या कि जिसका पूछे उसमें जिस डिजिट का मल्टीप्लाई होगा, और हाँ प्लस लगा हो तो प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर माइनस का साइन उसके आगे तो माइनस साइन जरूर लेके चलेंगे, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और आई होप आपको चीजें बहुत आसान लग रही होंगे, इसलिए आसान लग रहे होंगे क्योंकि आपके सामने आपको पढ़ा कौन रहे हैं, अंकुर सर पढ़ा रहे हैं भाई, जाहिर सी बात इतना मेहनत तो करते हैं, आसान तो बना ही देंगे। अब कह रहा व्हाट इज द कोफिशिएंट, अब इस बार कोफिशिएंट किसका पूछ रहा है, जेड का। प्यारे बच्चों किसका, जेड का। ढूंढो इस इक्वेशन में जेड। अब तुम पूरा छानबीन लगा डाले, तुमने कहा गुरुजी यहाँ तो जेड क्यूब है, यहाँ तो जेड स्क्वायर है, लेकिन जेड तो कहीं अकेला है ही नहीं। और मैंने बताया ना कि जब जेड नहीं है, जिसका कोफिशिएंट बोले अगर वो है ही नहीं, तो सीधे सीधे उसका कोफिशिएंट प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे, 0। कितना लिख देंगे, 0। कॉपी पेन निकालो लिख डालो, कितना लिख देंगे, 0, ठीक। चलो अगला नंबर देखते हैं। अब कह रहा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, जिसमें वेरिएबल नहीं लगा रहता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। आप द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है, इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है, तो सीधे सीधे भैया यहाँ पे आपको कांस्टेंट रूप में क्या दिख रहा है, माइनस का 10। कितना दिख रहा है, माइनस का 10। ये तुम्हारा हो गया कांस्टेंट टर्म। इसी के साथ ये लो भैया तुम्हारी 2.2, इसको नोट कर लेना। इसी के साथ तुम्हारी जो 2.2 एक्सरसाइज है वो क्या हो गई, 2.1 सॉरी फिनिश हो गई। क्या हो गई गुरुजी, फिनिश हो गई। ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। हमें तो लगा था कि एक्सरसाइज बहुत कठिन है, लेकिन वास्तव में मेहनत के सामने सब कुछ वो है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आई हो, ये मेरी पहली वीडियोस थी एनसीईआरटी बुक, नई एनसीईआरटी बुक की, थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है, कुछ शब्दों में वो दिक्कत आ रही है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये पहली वीडियो एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी किताब की अगर आपको अच्छी लगी हो
तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कीजिए जिनको अभी भी नई एनसीईआरटी से डर लग रहा है। और हाँ, अगर आप हमारे इस पेज पे, इस चैनल पे नए हैं तो तुरंत जाके हमारा पेज फॉलो करिए, जिससे या उसको सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आपको हर बेहतरीन चीजें हमसे जुड़े हुए जो भी हम मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं वो हमारी मेहनत आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है ना? तो चलो मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।